प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। कल हमारे जो मॉर्निंग डिवोशन में हम चर्चा किया था द ट्रूथ एंड द फॉल्सहुड, सत्य और असत्य। कल हमने सत्य के विषय में कुछ बातें ध्यान किया। हमारे परमेश्वर वो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है। सत्य क्या है? रोमियो के गवर्नर पिलात प्रभु यीशु से पूछा, यहूदियों से पूछा, लेकिन उन्हें जवाब के लिए इंतजार नहीं कर पाए। आज हम असत्य के विषय में What is falsehood? हम थोड़े समय परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार पर चर्चा करेंगे। falsehood, असत्य जो है, जानबूझकर व्यवस्था को उल्लंघन करना है। हम व्यवस्था को जानबूझकर उल्लंघन करता है, ये असत्य है। पवित्र शास्त्र 1 John chapter 5 verse 17 says all wrongdoing is sin. सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। All wrongdoing is sin. सब प्रकार का अधर्म वो पाप है। पवित्र शास्त्र कहता है किसी भी व्यक्ति की कार्यवाही का नैतिक चरित्र, the moral character person's action, वो उसके दिल की नैतिक स्थिति से निर्धारित होता है। It is determined by the moral state of his heart. एक व्यक्ति का जो दिल की नैतिक स्थिति है, उसी के अनुसार उसकी कार्यवाही का नैतिकता चरित्र होगा। पाप के विषय में पवित्र शास्त्र सिखाता है sin is existing, पाप है, और पाप को इंसान का हृदय वो डिस्प्ले करता है और वो प्रकट करता है। सिन, पाप जो है, कोई कल्पना किया हुआ बात नहीं है और मन में गढ़ित कोई बात नहीं है। पाप जो है एक हकीकत है। सिन इज अ फैक्ट। हम कोई भी पाप नहीं है वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और जो शास्त्र के आधार पर उस कार्य को भी हम देखेंगे। जो पाप और असत्य का जो सीट है, जो बैठने की जगह है, वो मनुष्यों के अंदर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर प्रकार के बुरी बुरी विचार, हत्या, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, झूठी गवाही देना, हर प्रकार की बुराइयां वो इंसान के हृदय में से निकलती है। The heart of man is the birthplace of all sinful thoughts, words and action. हर पाप की विचार, हर sinful पाप से भरे वचन और कार्यवाही वो इंसान के हृदय में शुरुआत होते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है
heart is deceitful above all things. हृदय जो है सब बातों से धोखा देने वाला है और असाध्य बीमारी उसमें लगी है, उसे कौन समझ सकते हैं। सो हरेक व्यक्ति के अंदर पाप रहता है और इस हरेक पाप के लिए हमें एक हिसाब भी देना है। कहता है इवन इन द बेस्ट ऑफ मैन, मनुष्यों में जो सबसे अच्छा उत्तम व्यक्ति है उनके अंदर भी पाप करने का जो सामर्थ्य छिपे रहते हैं प्यार। The hidden capacities for evil are present in even the best of men. और पाप जो है sin is lawlessness. जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 1 John chapter 3 verse 4 says, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। परमेश्वर का लिखा वो व्यवस्था है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र की अनेक खूबियों में से एक अद्भुत बात यह है, पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। दुनिया के कई कायदाएं हैं, कई किताबें हैं, कई रूल्स है, कई रेगुलेशंस है। उनमें आप देखिएगा ज्यादातर आप क्या नहीं करना है उस बातों को लिखा होगा। You shall not murder, you shall not commit adultery. तुम खून नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो इस तरह के कई कायदाएं हैं। साथ साथ हमें क्या करना है वो बात भी पवित्र शास्त्र में सिखाता है। बल्कि दुनिया की कई कायदाएं जो हमें नहीं करना है वो बात को लिखा है। यदि उस व्यवस्था को हम विरोध करता है तब हम उल्लंघन करता है और हम दंड के अधीन आ जाते हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रैफिक के कई नियमों हैं। जब उस नियमों को हम उल्लंघन करें तो हम दंड के अधीन आ जाते हैं। आप व्यवस्था के अनुसार आपकी गाड़ियां चलाओ, व्यवस्था के अनुसार के सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पेपर्स आपके साथ रखो। जो ट्रैफिक के नियमों को आप पालन करो तो आपका डरने की कौन सी बात होगी? आप कौन से दंड के अधीन हो जाते हैं? कदापि नहीं। लेकिन जब हम व्यवस्था का विरोध कार्य करता है और उस व्यवस्था को जब हम उल्लंघन करता है तो हम अपने आप हम दंड के अधीन हो जाते हैं। क्या यही बात संत यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब एक और अद्भुत बात यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें हमारे अंदर पाप नहीं है, यदि हम कहें हमारे अंदर पाप नहीं है तो
हम झूठा है। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, तो हम क्या है, हम अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं। If we claim to be without sin, truth is not in us. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। मैं कई लोगों के साथ इस विषय में चर्चा की। यदि हम पूछे क्या आपने कुछ पाप किया है, कुछ गलतियां किया, कई लोग मुझे इस प्रकार जवाब दिया, हाँ शायद किया होगा, शायद हाँ किया होगा, दे आर नॉट श्योर। तब मैं पूछता हूं, क्या आपने किसी को कभी गाली दिया, किसी से झूठ बोला, किसी को आपने निंदा किया? आप वो तो किया। ये सभी तो पाप है। इसलिए पवित्र शास्त्र जो है, हम ध्यान से पढ़ने से सत्य क्या है, असत्य क्या है, what is the truth and what is the falsehood, वो हमें समझ में आएगा। हम ज्यादातर जो सही पवित्र शास्त्र के आधार पर जो पाप बताए वो बातों को, बहुत सारे लोग उसे पाप मानता नहीं है और मानने के लिए तैयार भी नहीं। इसलिए वो कहते हैं शायद किया होगा। दिन भर की हमारे चाल चलन में कितने झूठी बातें हम कहते हैं, कितनों को बुराई करते, कितने बुरी बुरी विचार हमारे मनों में आते, कितने बातों को लेकर हम लालसा करते हैं। फिर भी हम क्या कहता है, हमने कुछ पाप नहीं। यही पवित्र शास्त्र में सिखाता है। आइए 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 ध्यान से देखें। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, मैंने कुछ पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप भी नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? हम अपने आप को धोखे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमने पाप किया है। कितने बुराई हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। हार्ट इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। एक बुराई को प्रोड्यूस करने वाले फैक्ट्री है हृदय प्यार। वहां कोविड-19 के बीच में भी वो लॉकडाउन नहीं होता है, वो फैक्ट्री में लॉकडाउन में भी काम चलते रहता है और हम कहते हैं हमने कुछ पाप नहीं किया। तो प्यारो, वचन कितना सत्य है। आप अपने आप को धोखा देते हैं। वैसे तो मोरों को धोखा देता है, लेकिन हम समझना है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं जब हम कहते हैं कि हमें कुछ पाप नहीं। और यूहन्ना एक और बात को लिखा है, और हमें सत्य नहीं। देयर इज नो ट्रूथ इन अस। जब हम कहते हैं हमारे अंदर कुछ पाप नहीं, पहले बात अपने आप को हम धोखा देते हैं, और दूसरी बात हमें कोई सत्य नहीं है। ट्रूथ इज नॉट इन अस। यही तो असत्य है। तो हमने सत्य क्या है, फॉल्सहुड क्या है, निश्चित। आज जो कुछ वचन हमने सीखा है, सुना है,
हमारे हृदय में रहे। असत्य से ऊपर हमें सत्य के द्वारा जय पाना। इस बात को प्रभु की चाह हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे। आज जो बातें आपने सुना है उस विषय में आप और कुछ ज्यादा जानकारी चाहते हो, कृपया हमें लिखिए। हमारा पता नेक्स्ट स्लाइड में है। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो, प्लीज सब्सक्राइब इट ऑन यूट्यूब। और चैनल्स नेम इज द इंडियन कम्युनिटी चर्च। प्रार्थना के लिए शुरू। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सुंदर समय तूने में दिया है। तेरे वचन से सत्य और असत्य के जो प्रभु जी बातें परमेश्वर के वचन के आधार 2 दिन में चर्चा करने के लिए तूने सहायता की। जितने प्यारे भाई बहनों बच्चे ये वचन सुनते हैं, उन सबों के हृदय के अंदर इस वचन का, हम इस वचन के अनुसार जीने वाले बने। हम असत्य के बातों को छोड़कर सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे। सत्य के द्वारा जो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उनके द्वारा हर प्रकार के असत्य से हम चले। पवित्र आत्मा तो हमारे साथ रहकर हमें सहायता मांगते हैं। इस प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष